आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑनलाइन घोटाले की जो भरोसे और सपनों को अपना निशाना बनाता है। और जानते हैं, ये किसी के भी साथ हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ये जाल आखिर बिछाया कैसे जाता है। सोचिए, ये लाइन सुनने में कितनी डरावनी लगती है, लेकिन ये उतनी ही सच्ची भी है। जो फोन आज हमारे हाथ में है ना, वही एक क्राइम सीन बन सकता है। कोई भी कभी भी इसका शिकार हो सकता है। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मासूम से दिखने वाले ऑफर से। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे ऑफर से जो सुनने में इतना अच्छा लगता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। मतलब आसान सा काम और फटाफट पैसा। तो इस कहानी के बीच में है आयुष, 21 साल का लड़का, अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है। दिक्कत ये थी कि उसके सारे दोस्तों की नौकरी लग गई थी और वो बेचारा रिजेक्शन झेल झेल कर बिल्कुल परेशान हो चुका था, पूरी उम्मीद खो चुका था। और ऐसे लोग ही स्कैमर्स के लिए सबसे आसान टारगेट होते हैं। और फिर एक दिन अचानक से उसके टेलीग्राम पर एक मैसेज आता है। भेजने वाली थी सुनीता। और काम तो इतना आसान था कि पूछिए ही मत। बस यूट्यूब वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना था और हर वीडियो के बदले में पैसे मिलने थे। सोचिए, आयुष के लिए तो ये एक उम्मीद की किरण की तरह था। अब देखिए इन स्कैमर्स का तरीका कितना सीधा और शातिर होता है भरोसा जीतने का। वो पहले एक लिंक भेजते हैं, सामने वाला उस पर काम करता है और फिर जैसे ही काम पूरा होता है वो फौरन खाते में एक छोटी सी रकम डाल देते हैं। बस यहीं पर भरोसा बन जाता है। ये उनका पहला कदम होता है अपने जाल में फंसाने का। सिर्फ 50 रुपए। सोचिए, बस इतनी सी रकम, और इसी ने आयुष का भरोसा एकदम पक्का कर दिया। जैसे ही उसके अकाउंट में 50 रुपए आए ना, उसे पक्का यकीन हो गया कि भाई ये नौकरी तो असली है। और यहीं इसी छोटे से कदम से एक बहुत बड़े धोखे की नींव रखी जा रही। तो भरोसा तो जीत लिया गया। अब आता है इस खेल का अगला और सबसे खतरनाक पड़ाव। आयुष ने भाई 2 दिन तक बड़े मन से काम किया, छोटी मोटी कमाई भी हुई। और तभी सुनीता ने एक नया पासा फेंका। उसने कहा कि अगर वो कंपनी में इन्वेस्ट करे तो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। और बस लालच का बीज बो दिया गया था। और इन्वेस्टमेंट कितना था? 5 लाख रुपए। सोचिए जरा, कहां 50 रुपए और कहां सीधे 5 लाख। ये बहुत बहुत बड़ा जंप था। लेकिन वो जल्दी पैसा कमाने का लालच था ना आयुष, उसमें बुरी तरह फंसता चला गया। आयुष ने जैसे तैसे अपने एक दोस्त से पैसे उधार लिए और सुनीता के दिए हुए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और बस जैसे ही पैसे ट्रांसफर हुए, खेल खत्म। सुनीता का कोई जवाब नहीं आया, फोन बंद, टेलीग्राम ग्रुप से भी गायब, मानो सुनीता कभी थी ही नहीं, बस हवा में गुम हो गई। खैर, जब आयुष के परिवार ने साइबर क्राइम ब्रांच में इस धोखे की रिपोर्ट लिखवाई, तब जाकर असली जांच शुरू हुई। और इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए मैदान में उतरे साइबर क्राइम एक्सपर्ट अमित दुबे। देखिए, अमित दुबे का एक सीधा सा सिद्धांत है, अगर किसी अपराधी को पकड़ना है तो बिल्कुल उसी की तरह सोचना पड़ता है। तो अमित की टीम ने क्या किया? उन्होंने एक जबरदस्त प्लान बनाया, एक जवाबी जाल। उन्होंने एक नए नंबर से सुनीता को कांटेक्ट किया और कहा कि भाई हमें भी नौकरी चाहिए। उन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेस फिर से दोहराया और बस सही मौके का इंतजार करने लगे कि कब सुनीता इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया बैंक अकाउंट नंबर दे। और जैसे ही सुनीता ने वो नया अकाउंट नंबर दिया, टीम ने उसे फौरन ट्रेस कर लिया। पता चला कि अकाउंट तो पानीपत का है और किसके नाम पर है? एक किसान के नाम पर, जिसकी पहचान ही चुरा ली गई थी। इससे पता चलता है कि अपराधी कितने शातिर होते हैं, कितनी परतों के पीछे छुपे रहते हैं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां असली गुनहगार का चेहरा सामने आने वाला था। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सुनीता थी कौन? कौन था इस नकली प्रोफाइल के पीछे? सुनीता असल में अब्दुल अली नाम का एक लड़का था। जी हां, एक आदमी जो लड़की की नकली प्रोफाइल बनाकर लोगों को ठग रहा था, उनके भरोसे और उनके पैसों के साथ खेल रहा था। तो अब टीम का जाल पूरी तरह बिछ चुका था। उन्होंने उस अकाउंट को ऑनलाइन फ्रीज कर दिया और बस इंतजार करने लगे। और फिर वही हुआ जिसका इंतजार था। जैसे ही उस अकाउंट से एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश हुई, पुलिस को फौरन अलर्ट मिल गया। टीम लोकेशन पर पहुंची और वहां अब्दुल अली पैसे निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। और सिर्फ वही नहीं, उसकी पूरी की पूरी टीम भी पकड़ी गई। और पता है, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि आयुष का केस अकेला नहीं था। इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे ने ऐसे कई असली केस सुलझाए हैं और उन्हीं से प्रेरित होकर हैक क्राइम्स ऑनलाइन नाम की एक वेब सीरीज भी बनी है।
ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि ये सिर्फ फिल्मी कहानियां नहीं हैं, ये सच्ची घटनाएं हैं। तो ये पूरी कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इस डिजिटल दुनिया में जहां अपनी असली पहचान छुपाना इतना आसान हो गया है, कोई भी अपनी ऑनलाइन आइडेंटिटी को लेकर कितना सेफ महसूस कर सकता है। सोचिएगा जरूर। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें